तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर पीछे जो प्रश्न दिख रहा है आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिखेंगे जिनको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, और पूछा ये जा रहा है के का वो कौन सा मान है, के का वो कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन या हल संभव नहीं है। तीन ही कंडीशंस बनती हैं। जब भी दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया जाएगा या तो उनके बीच कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, या तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अनंत इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद में 4 से 5 हम क्वेश्चन करेंगे। यही 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद में आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इस टॉपिक में, और इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें या किसी भी टीचर्स एग्जाम की बात करें। इससे क्वेश्चन एस्केप नहीं होता है, इसलिए केयरफुली करना है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, इस स्लाइड में मैंने दो स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हुए हैं, दो लीनियर इक्वेशन या रैखिक युग्म के। बात पेयर की हो रही है इसलिए दो इक्वेशन में हमें समझना पड़ेगा 1 और 2। x एंड y दोनों इक्वेशन में दिख रहा है, ये वेरिएबल है जिसको बोलते हैं चर। x और y वेरिएबल्स हैं। जो a1 b1 c1 या a2 b2 c2 दिख रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, रेशनल हो, इर्रेशनल हो, डेसिमल हो, जो नंबर आप दिमाग में सोच सकते हैं वो रियल नंबर होता है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको इन वेरिएबल्स के साथ में x y के साथ में कुछ नंबर्स अटैच दिखेंगे, बस ये वही नंबर्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो देखिए यहां पर सारा खेल बस इन्हीं रियल नंबर्स का है। इनको इनफैक्ट बोलते क्या है? कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल्स के साथ में अटैच होते हैं ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट। तो ये जो रियल नंबर्स हैं बस सारा खेल इन्हीं का है। तीन कंडीशन बनती हैं। अगर हम इसका a1 ले लें, पहले इक्वेशन का जो ये रियल नंबर है जो x वेरिएबल के साथ अटैच है, और जो दूसरे इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ में अटैच है a2, a1 बटे a2 का हम मान निकाल लें, फिर b1 बटे b2 का हम मान निकाल लें। b1 b2 क्या है? जो y वेरिएबल है इसके साथ वाला कोएफिशिएंट, इसके साथ वाला रियल नंबर, ये b1 b2 है दोनों इक्वेशन में। तो b1 बटे b2 का मान निकाल लें। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन का बस एक ही मान निकलेगा, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। केवल एक मान निकलेगा। दूसरे तरीके से और समझ लो, अगर ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों लाइनों के बीच में एक ही हल निकलता है भाई साहब, तो इनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। और जहां पर ये कट कर रही हैं यही सॉल्यूशन है। बात इसी की हो रही है कि दो लाइंस अगर इस इक्वेशन इन इक्वेशंस के फॉर्मेट में है और आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, और इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट हैं a1 बटे a2 और ये b1 बटे b2 का मान कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। सिंपल सा अप्रोच होता है। आपको बस जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकाल लेना है। बस तीनों अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी जैसा भी क्वेश्चन में हो रहा होगा। अब देखिए a1 बटे a2 आपने निकाला, b1 बटे b2 निकाला, c1 बटे c2 निकाल लिया। ओके, इक्वेशंस में देख के अगर इन तीनों का मान बराबर है तो आप बोलेंगे इनका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। अगर लाइंस के रिस्पेक्ट में समझें तो देखिए ये लाइंस, पहली लाइन होगी और दूसरी लाइन इसी के ऊपर ही होगी, ओवरलैप करेगी। यही कंडीशन बनती है जब अनंत हल निकलेंगे। और कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में देखेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में जब इस फॉर्मेट में आप रखेंगे तो आपस में इनकी वैल्यू बराबर होगी। बस आपको करना वही है जो मैंने बताया। a1 बटे a2 तुरंत निकालिए, b1 b2 c1 c2 ये आपको पहले निकाल देना है। उसके बाद में देखिए वैल्यूज बराबर है, तुरंत बोलेंगे आप कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन। वो कैसे होगा? आपने a1 बटे a2 निकाला, b1 बटे b2 निकाला, ये तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है।
तब आप इमीडिएटली बोलेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं इनका कोई हल संभव नहीं है। अगर लाइंस के रेस्पेक्ट में देखो तो कंडीशन कैसी बनेगी, पहली लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन इस लाइन के पैरेलल या समानांतर होगी, कभी ना तो कट करेगी ना तो ओवरलैप करेगी, और यही वो कंडीशन होती है कि कोई हल संभव नहीं होता है। बस आपको बस करना ये है, सबसे पहला काम a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल देना है, चाहे क्वेश्चन जैसा भी दिया गया हो। उसके बाद हम कन्वर्ट करते रहेंगे। अभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसको धीरे से करते हैं, उसके बाद में हम स्पीड बढ़ाएंगे दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चंस पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित दो रैखिक समीकरणों पर विचार करें और चुनें कि कौन सा कथन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग टू लीनियर इक्वेशंस एंड सेलेक्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे ही आपने दो लीनियर इक्वेशंस देखे, रैखिक समीकरणों का युग्म देखा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तुरंत निकाल देना है। a1/a2 का मान कितना आएगा मेरे को बताओ। a1 क्या होता है, जो पहला इक्वेशन है इसका जो x वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट जब दिखता नहीं है तो होता क्या है 1। तो यहाँ पर x के साथ में कौन मल्टीप्लाई है 1, तो हमने a1 की जगह लिख दिया 1। दूसरे इक्वेशन में जो x वेरिएबल है क्या मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, यही है a2। तो a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/3। अब निकालते हैं b1/b2। दूसरा वेरिएबल कौन है, चर कौन है, दूसरा वेरिएबल है y। पहले इक्वेशन में y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 3 नहीं है, -3 है, साइन के साथ लिखना है -3। प्लस को हम लिखते नहीं है, अगर माइनस लगा है तो इसको जरूर लिखेंगे। दूसरे इक्वेशन में y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, -9 है, इस वजह से इसको लिखेंगे। b1 की जगह -3, b2 की जगह -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सॉल्व हो गया, 1/3 ही आ गया, कट गया ना, 3 3 का 9, 1/3। a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान भी 1/3। अब निकाल लेते हैं c1/c2। जो तीसरा नंबर दिखता है पहले इक्वेशन में जो फ्री होता है बिल्कुल यहाँ पर है, -3 साइन के साथ लिखेंगे। c2 क्या है, दूसरे इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट है ये -2, ये तो प्लस हो गया, वैल्यू आ गई 3/2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन बनती, ध्यान से देखो, ये वाली ध्यान से देखो। a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन जब c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। और लाइंस कैसी होती है, मैंने आपको बताया पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, ना तो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, समानांतर होती हैं, इस वजह से कोई हल नहीं निकलता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। कुछ नहीं होता इन प्रश्नों में, बस आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 पहले निकाल देना है, उसके बाद में बस इन्हीं तीनों कंडीशंस को दिमाग में रखना है, आंसर आपके सामने होगा। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। 5 ही प्रश्न हो गए, लेकिन सारे अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, इसलिए केयरफुली करना है। ओके, यहाँ पर देखिए जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू के इधर 0 होता है और आपका जो c1 c2 वाला कंपोनेंट है ये इक्वेशन के इस तरफ है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, जो इक्वेशन के इधर दिख रहा है हम इधर ही सब कुछ ले आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x + y, और ये 1 इधर आएगा तो -1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इक्वेशन 1। इसको भी ले आते हैं जरा, 2k - 1x + k - 1y - 2k - 1 = 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इस पार्ट को भी हम इधर ले आए। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में देखिए इस तीसरे पार्ट की जो c1 c2 वाला है ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने अभी इसको कर दिया है। मैंने अभी बोला पहला काम हमारा यही होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तुरंत निकाल लीजिए। तो देखिए a1/a2 क्या है यहाँ पर, a1/a2 = a1 क्या होता है, जो पहले इक्वेशन में पहला वेरिएबल है x, इसका कोफिशिएंट है 3 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में सेम वेरिएबल
यहाँ x लिया था तो यहाँ भी x वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट है 2k-1, लिख लीजिए 2k-1। ये a1/a2 की वैल्यू हो गई। अब b1/b2 कितना होगा, b1/b2 इक्वल टू दूसरा वेरिएबल है y, इसका कोफिशिएंट जो नंबर दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा तो क्या हो गया, ऑटो में 1 हो गया बटे। अब दूसरे इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है k-1 बटे में लिख दीजिए k-1। c1/c2 क्या हो गया, अब देखिए c1 यहाँ पर है, सिंबल के साथ लिखना है -1 बटे नीचे क्या है, C2 की जगह जितना बचा हुआ है, ये पूरा बचा हुआ है -2k-1। ओके, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखिए कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशंस के बीच, ये आपको बता दिया गया है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो क्या कंडीशन बनती, ये वाली बनती है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आप जानते हैं। तीसरी कंडीशन फॉलो होगी जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू से तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, हम इन दोनों को ले लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू पुटअप कीजिए, आपने क्या निकाली है 3/2k-1 इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1/k-1। सिंपली बस इसको सॉल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 3k-3 इक्वल टू ये क्या है एज इट इज 2k-1। बस सॉल्व करना है, 2k इधर आएगा तो बचा k इक्वल टू -1, ये जाएगा +3 हो गया, k की वैल्यू 2, दैट्स ऑल। आंसर कहाँ है 2। k का मान देखिए, जैसे ही आप 2 पुटअप करेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे, और उन 2 इक्वेशंस का रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। किस वैल्यू के लिए, k की वैल्यू जब 2 होगी, 2 आप आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को, P के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, फॉर विच वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, 3 ही कंडीशन तो आपने पढ़ी है, यूनिक हो गया, या तो अनंत हल हो गया, या तो कोई हल नहीं हुआ। यूनिक में क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो आप बोलेंगे अद्वितीय हल। इसी को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। a1/a2 का मान क्या होगा, इसको बताओ मेरे को। a1/a2, a1 क्या है, पहले इक्वेशन में पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट जो नंबर दिख रहा है तो हो गया 4। a2 क्या है, दूसरे इक्वेशन में पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट जो नंबर दिख रहा है 2, वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। a1/a2 किसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा ना। अब देखो आपको मतलब किससे है, दूसरा b1/b2, यहाँ तो c1/c2 का खेल ही नहीं है तो उसको टच मत करो। b1 क्या है, जो दूसरा वेरिएबल है पहले इक्वेशन में क्या है, उसका कोफिशिएंट p, जो दूसरे इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट है 2, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई p/2। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान से देखो। a1/a2 की वैल्यू क्या आई 2 इज नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2। b1/b2 की वैल्यू आई p/2। p का मान क्या आ गया, p का मान ये नहीं के बराबर है, ठीक है। p का मान क्या आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p का मान 4 आ गया, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये हुआ कि p का मान बस 4 ना हो, क्योंकि ये क्रॉस है। p का मान बस 4 ना हो, बाकी कुछ भी हो तो ये जो बोला जा रहा है समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, डेफिनेटली होगा, बस p का मान 4 के बराबर ना हो, दैट्स ऑल। बस इतना सा सॉल्यूशन है, आपको लिखना है 4 के अलावा कुछ भी, एनीथिंग एक्सेप्ट 4, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न अलग टाइप के ही होंगे, सारे पूछे हुए प्रश्न हैं ये। रैखिक समीकरण एक दिया गया x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के युग्म के लिए हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस।
देखिए यहाँ जो दूसरा वाला है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, तो पहले तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। पहला है x + 2y - 8 = 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है क्योंकि 16 उधर है, तो हम 16 इधर ले आते हैं। 2x + 4y - 16 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए। मैंने बोला कि आप तुरंत पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लीजिए। a1/a2 कितना आएगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2, तो a1/a2 आ गया 1/2, b1/b2 अब कैसे निकालेंगे, जो दूसरा वेरिएबल है वो है y। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 1/2। फिर c1/c2 इसको निकालते हैं। c1 यहाँ पर है -8, यहाँ पर c2 है -16, माइनस प्लस हो गया 8 × 2 = 16, ये भी आ गया 1/2। a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। जब तीनों का मान बराबर होता है भाई साहब तो क्या कंडीशन बनती है, अनंत हल, इन्फिनिटी सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो गया। सिंपल सा अप्रोच है वही, बस a1/a2, b1/b2, c1/c2 सबसे पहले निकाल दीजिए, आंसर आपको डेफिनेटली दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 का युग्म समपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस = 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो कोइंसिडेंट लाइंस समझो क्या होती हैं। दो लाइंस जब एक के ऊपर एक रख दी जाती हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, उनको समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जैसे एक लाइन ये, इसके ऊपर दूसरी लाइन रख दी गई तो अनंत हल हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं। और इन्फिनिटी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस आपको समझना बस इतना है कि समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। एक के ऊपर एक लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस और एक के ऊपर एक आती हैं तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस निकलते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के केस में जो रियल नंबर्स या जो कोफिशिएंट होते हैं तो कंडीशन ये वाली बनती है। कौन सी कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 बटे दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 = b1/b2, दूसरा वेरिएबल है y, इसका कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 3, दूसरे में y का कोफिशिएंट क्या है k = तीसरा c1 क्या है, पहले इक्वेशन में 11, दूसरे इक्वेशन में c2 क्या है 33, ये आपने लिख लिया। अब देखिए आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो पक्का लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी दोनों में k तो है नहीं। बाकी आप किसी को ले लीजिए, चाहे आप इसको इन दोनों पेयर्स को लेके सॉल्व कर लीजिए या आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है, बस बीच वाले जिसमें k है उसको जरूर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम इन दोनों को ले लेते हैं। 2/6 = 3/k, इनको सॉल्व करते हैं। ये कट गया थोड़ा सा 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इधर गया, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन, k की वैल्यू 9 होगी। दैट्स ऑल जो भी बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9। सो इसी क्वेश्चन के साथ में हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को फॉलो करें। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं इनको आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने फेसबुक पेज में करंट जीके को कंटिन्यूस अपडेट कर रहे हैं। फेसबुक में जाइए, D71 अकेडमी सर्च कीजिए और अच्छे से लर्न करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।